Hello students, here we are with our chapter The Great Stone Face part 2nd from class 8th. This is our unit 10. So take out your book Honeydew and open page number 134 in your book. तो बच्चों हम अभी अपना यूनिट 10 क्लास 8th का यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2nd. तो इसमें ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अर्नेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और मिडिल एज का एक आदमी वयस्क आदमी बन चुका है. तो जो उसको प्रोपेसी जो है वहाँ जो उस गांव में एक भविष्यवाणी हुई है कि जो स्टोन फेस है ये इससे मिलता जुलता कोई चेहरा धरती पर एक दिन आएगा. ठीक है. तो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर. तो यहाँ तक ये था कि तो एक पोएट है तो उसके बारे में अब लोग कह रहे हैं कि ये जो पोएट है ये लगता है सिमिलर लगता है द ग्रेट स्टोन फेस की तरह. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. नॉट इट हैपेंड दैट द पोएट, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. Now it happened that अब यह हुआ कि कवि कि वह कवि हालांकि इतनी दूर रहता था ने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना था बल्कि उसके चरित्र के बारे में बहुत सोचा. उसके चरित्र और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सोचा. एंड विश्ड टू मीट दिस मैन, और उस आदमी से मिलने की कामना की जिसकी बुद्धि जीवन की महान सादगी के साथ हाथ में हाथ डालकर चली. तो देखो सिंप्लिसिटी मीन्स होता है सादगी, नोबल मीन्स होता है महान. तो देखो अब वो कह रहे हैं नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो ही लिव्ड far away had not only heard of Ernest but he had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब यह हुआ कि वह कवि हालांकि इतनी दूर रहता था ने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना था बल्कि उसके चरित्र के बारे में बहुत सोचा और इस आदमी से मिलने की कामना की जिसकी बुद्धि जीवन की महान सादगी के साथ हाथ में हाथ डालकर चली. ठीक है. तो वो जो पोएट है तो वो अर्नेस्ट के बारे में उसने काफ़ी कुछ सुना होता है तो वो अर्नेस्ट से मिलने की कामना करता है. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. One summer day, एक गर्मी के दिन. Therefore means होता है इसलिए. Arrived means आना. तो one summer day, therefore, he arrived at Ernest's door. एक गर्मी के दिन इसलिए वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर गया. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड विच ही रीड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस. तो इसलिए एक गर्मी के दिन वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर गया जहाँ उसने उस अच्छे वृद्ध आदमी को अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए देखा जिसे वह और फिर पत्तियों के बीच एक उंगली से बड़े पत्थर के चेहरे को प्यार से देखा. तो देखो
तो उसको जब उसके मिलने की कामना हुई, उससे चाहा कि उससे मैं उससे मिलूं, तो उससे मिलने के लिए एक दोपहर में गर्मियों की दोपहर में, गर्मी के दिन में वह उससे मिलने के लिए गया, जहाँ उसने देखा वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहाँ उसने उस वृद्ध आदमी को अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए देखा, विच ही रीड, जिसे वह पढ़ रहा था, एंड देन, और फिर, विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और फिर पत्तियों के बीच एक उंगली से, लुक्ड लविंगली एट द ग्रेटेस्ट स्टोन फेस, बड़े पत्थर के चेहरे को प्यार से देखा। तो देखो, तब वो अर्नेस्ट से मिलने जाता है, तो अर्नेस्ट जो होता है उस समय उसके हाथ में एक किताब होती है जिसे वह पढ़ रहा होता है। फिर उसने क्या किया, पत्तियों के बीच में से अपनी उंगली डाली एक, और वहाँ से उसने किसको देखा, जो ग्रेट स्टोन फेस था उसे देखा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव, गुड इवनिंग सेड द पोएट, शुभ संध्या, कवि ने कहा, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर, ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर, क्या आप किसी यात्री को रात का आश्रय दे सकते हैं, एक रात का आश्रय दे सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर वो जाता है उनसे मिलने, तो फिर उनसे कहता है, गुड इवनिंग विश करता है उन्हें, फिर उनसे पूछता है कि क्या आप एक यात्री को एक रात को रुकने के लिए आश्रय दे सकते हैं। Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. Gladly means होता है खुशी से या प्रसन्नतापूर्वक। Added means होता है जोड़ना। हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है आदर सत्कार करना। ठीक है, ठीक है। ग्लैडली आंसर अर्नेस्ट, खुशी से अर्नेस्ट ने उत्तर दिया। एंड देन ही एडेड, और फिर उसने जोड़ा, एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा या कहा, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट आ स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी किसी पत्थर के महान चेहरे को किसी अजनबी का इतना सत्कार करते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो कहता है कि मैंने इस तरह से जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको किसी का इस तरह से, किसी अजनबी का, स्ट्रेंजर का, अजनबी होता है किसी अजनबी का, इतना आदर सत्कार करते हुए नहीं देखा। नाउ टर्न द पेज। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर। बिसाइड मीन्स होता है बगल में। कवि उसके बगल में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, और वह और अर्नेस्ट एक दूसरे से बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। नेवर बिफोर मीन्स होता है पहले कभी नहीं, इससे पहले कभी भी। ठीक है, तो इससे पहले कभी भी कवि ने अर्नेस्ट जैसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की, इतना बुद्धिमान और सज्जन और दयालु। तो देखो, तो जो पोएट होता है वो अर्नेस्ट के बगल में बैठ जाता है, और फिर वो और अर्नेस्ट बातें करने लगते हैं। तो पोएट जो है वो कहता है कि आई never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. इससे पहले कभी भी कवि ने अर्नेस्ट जैसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की, इतना बुद्धिमान और सज्जन और दयालु। Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. On the other hand, Ernest, दूसरी ओर Ernest was moved by the living images flung out of the poet's mind.
दूसरी ओर अर्नेस्ट कवि के मन से बाहर निकलती जीवित छवियों द्वारा प्रेरित हुआ। फ्लंग आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, एंड द पोएट्स माइंड्स मीन्स होता है कवि के मन से। इमेजेस मीन लिविंग इमेजेस मीन्स होता है जीवित छवियाँ, ठीक है। तो मूव्ड मीन्स होता है प्रेरित होना। तो देखो, अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लैग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। दूसरी ओर अर्नेस्ट कवि के मन से बाहर निकलती जीवित छवियों द्वारा प्रेरित हुआ। तो देखो, तो जो पोएट है वो अर्नेस्ट के बारे में बहुत उसने सुना होता है, और जो अर्नेस्ट है वो भी पोएट से इम्प्रेस्ड होता है, और जो पोएट है वो भी, मतलब दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जब वो दोनों बैठते हैं तो जो पोएट है, कवि है, उसने कभी अर्नेस्ट जैसे आदमी से बात नहीं करी जो इतना बुद्धिमान है, जेंटल है और नोबल है, काइंड है, ठीक है। और दूसरी ओर जो अर्नेस्ट है वह भी जो पोएट है, जो उसके मन से जो बाहर निकलती हुई जीवित छवियां हैं, वह उनसे प्रेरित हो रहा है, ठीक है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। एज अर्नेस्ट टू द लिसन टू द पोएट, जैसे ही अर्नेस्ट ने कवि को सुना, ही इमेजिन्ड उसने कल्पना की, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। उसने कल्पना की कि उसे सुनने के लिए महान पत्थर का चेहरा भी आगे मुड़ा, ठीक है। तो देखो, अब जब वो बात कर रहा था पोएट से अर्नेस्ट, तो जैसे अर्नेस्ट ने पोएट को सुना, एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे ही अर्नेस्ट ने कवि को सुना, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। उसने कल्पना की कि महान पत्थर का चेहरा भी उसे सुनने के लिए आगे की ओर मुड़ा, ठीक है। तो उसे ऐसा लगा कि ये इतना महान आदमी है, इसे सुनने के लिए जो ग्रेट स्टोन फेस है वह भी बेंड हो रही है, झुक रही है आगे की ओर उसे सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, गेज्ड मीन्स होता है झांकना, ठीक है। तो ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, उसने कवि की आंखों में झांका। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। तो गिफ्टेड मीन्स उपहारित या प्रतिभाशाली भी आप कह सकते हैं। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। आप कौन हैं मेरे प्रतिभाशाली मेहमान या अतिथि, उसने कहा। तो देखो, जब उससे बात करता है तो काफ़ी उससे वो प्रेरित हो जाता है, तो पूछता है फिर उससे कि हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट। गिफ्टेड मीन्स होता है उपहारित या प्रतिभाशाली। आप कौन हैं मेरे प्रतिभाशाली अतिथि, उसने पूछा। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. Laid means होता है रखना। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. कवि ने अपनी उंगली उस किताब में रखी जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read these poems, said he. तुमने इन कविताओं को पढ़ा, उसने पूछा। You know me then, for I wrote them. तब तो तुम मुझे जानते हो क्योंकि मैंने उन्हें लिखा है। तो ठीक है, तो अब जब वो उससे मिलने जाता है, पोएट अर्नेस्ट से मिलने जाता है, तो अर्नेस्ट क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था ना, तो फिर वो दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तो फिर अर्नेस्ट जो है वो उससे कहता है, उससे पूछता है कि आप कौन हो मेरे प्रतिभाशाली दोस्त, आप कौन हो। तो वो जो राइटर होता है, तो जो पोएट है, वो अपनी जो फिंगर होता है, जो अपनी उंगली होती है, उसकी किताब पे रखता है जिसे अर्नेस्ट क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। फिर उससे कहता है यू हैव रीड दीज पोएम्स, सेड ही। तुमने इन कविताओं को पढ़ा होगा। यू नो मी देन, फॉर आई रोट दैम। तब तो तुम मुझे जानते होगे क्योंकि मैंने उन्हें लिखा है। तो कहता है कि ये पोएम्स जो हैं तुमने पढ़ी होंगी, ये कविताएं, तब तो तुम मुझे जानते होगे क्योंकि इन कविताओं को मैंने लिखा है।
Again and again, Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. Again and again, बार बार. ठीक है. तो एग्जामिन मीन्स होता है निरीक्षण करना. फीचर्स मीन्स होता है मुखाकृति. तो अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स. बार बार अर्नेस्ट ने कवि की मुखाकृतियों का निरीक्षण किया. ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक. फिर वह महान पत्थर के चेहरे की ओर मुड़ा. ही शुक हिज हेड एंड सेड. शुक मीन्स होता है हिलाना. सेड मीन्स होता है गहरी सांस लेना. ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली. तो देखो, तो जब उसे कहते हैं कि पोएट कहता है कि तुम मुझे जानते होगे, तुम अगर तुमने इन कविताओं को पढ़ा है तो तुम मुझे जानते होंगे. तो फिर वो बार बार क्या करता है, एग्ज़ामिन करता है. आगे बार बार जो पोएट के फीचर्स होते हैं, मुखाकृति जो होती है, उसको बार बार वो एग्ज़ामिन करता है, बार बार निरीक्षण करता है उसका. और फिर उसके बाद वो जो ग्रेट स्टोन फेस होता है उसकी तरफ देखता है. ही शुक हिज हेड एंड शाइड. फिर वह अपना सिर हिलाता है और गहरी सांस लेता है. तो जो पोएट है अर्नेस्ट, उस पोएट को ग्रेट स्टोन फेस से क्या कर रहा है कि वो इमेजिन कर रहा है, वो सोच रहा है कि क्या पता यही वो इंसान है जो ग्रेट स्टोन फेस के सिमिलर होगा, जो उसके वर्दी होगा उस चेहरे के. ठीक है. तो इसलिए वो बार बार उसके फीचर्स को क्या कर रहा है, देख रहा है. वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट. इंक्वायर मीन्स होता है पूछताछ करना. वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, कवि ने पूछा. बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. ऑल थ्रू माई लाइफ, ऑल थ्रू लाइफ. बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट. रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना. क्योंकि अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी. अवेटेड मीन्स होता है प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना. फुलफिलमेंट मीन्स होता है पूरी होने का, पूर्ण होना. ठीक है. प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी. होप्ड मीन्स होता है आशा करना. फुलफिल्ड मीन्स होता है पर पूरी होना. ठीक है. तो कहता है, बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. क्योंकि जीवन भर मैंने एक भविष्यवाणी पूरी होने का इंतज़ार किया, मुझे आशा है कि यह आप में पूरी हो सकती है. अर्नेस्ट ने उत्तर दिया. ठीक है. तो देखो, बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, क्योंकि अर्नेस्ट ने उत्तर दिया. ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी. क्योंकि जीवन भर मैंने एक भविष्यवाणी पूरी होने का इंतज़ार किया. एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. मुझे आशा है कि, या मुझे आशा हुई कि यह आप में पूरी हो सकती हैं. उसने उत्तर दिया. तो देखो, जब उसे फीचर्स को देखता है बहुत गौर से उसके, और फिर वह उदास हो जाता है, तो उसके बाद जो कवि है वह उससे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो. ठीक है. अर्नेस्ट से पूछता है कि तुम सैड क्यों हो, उदास क्यों हो. तो अर्नेस्ट उसे आंसर देता है क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन भर एक जो भविष्यवाणी है उसके पूरे होने का इंतज़ार किया है, और जब मैंने आपकी कविताओं को पढ़ा तो मुझे यह उम्मीद हुई कि यह भविष्यवाणी आप में पूरी हो सकती है. तो वो प्रोफेसी क्या थी कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे सिमिलर एक आदमी पैदा होगा जिसका फेस उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा. ठीक है. तो अब अर्नेस्ट को लगा कि शायद यह पोएट जो हो, शायद वही आदमी हो जिसका चेहरा उस पत्थर के चेहरे से मिले. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. Hoped means होता है आशा करना. Faintly means होता है हल्के से मुस्कुराना.
You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. Likeness means होता है समानता. हल्के मुस्कुराते हुए कवि ने उत्तर दिया, तुम मुझ में महान पत्थर के चेहरे की समानता खोजने की उम्मीद करते हो. तो कहता है कि यू होप्ड, आंसर द पोएट फ्रेंडली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. तुम मुझ में महान पत्थर के चेहरे की समानता खोजने की उम्मीद करते हो. हल्के मुस्कुराते हुए कवि ने उत्तर दिया, या कवि ने हल्के मुस्कुराते हुए उत्तर दिया. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. लाइकनेस मीन्स होता है समानता, वर्दी मीन्स योग्य. मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ. तो देखो जो पोएट है उससे पोएट से जब वो कहता है कि मुझे लगा कि क्या पता आप ही उनके समान हो, लेकिन जो पोएट है वो उसे हल्के से मुस्कुराते हुए आंसर करता है कि तुम मुझ में उस महान पत्थर के चेहरे की समानता खोजने की उम्मीद करते हो. मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ. वो कहता है कि मैं इसके समान नहीं हूँ कि वह महान पत्थर का चेहरा मेरी तरह. ठीक है, नेक्स्ट. एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. और क्यों नहीं, आस्क्ड अर्नेस्ट ने पूछा. एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. और क्यों नहीं, अर्नेस्ट ने पूछा. ही पॉइंटेड टू द बुक. उसने किताब की ओर इशारा किया, पुस्तक की ओर इशारा किया. आर यू नॉट दोज थॉट्स, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. थॉट्स मीन्स होता है विचार. क्या ये विचार योग्य नहीं है. तो देखो अब जो किताब है होती है पोएट की बुक जो है, उसकी ओर वो इशारा करते हुए कहता है कि जो इसमें थॉट्स हैं वह क्या वर्दी नहीं है, क्या वो योग्य विचार नहीं है. ठीक है, तो कहता है, अर्नेस्ट पूछता है. एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. और क्यों नहीं, अर्नेस्ट ने पूछा. ही पॉइंटेड टू द बुक. उसने किताब की ओर इशारा किया. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. क्या यह विचार योग्य नहीं है. यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग्स. डिस्टेंस मीन्स होता है दूर, दूरस्थ. ठीक है, हेवनली मीन्स होता है दिव्य या जो स्वर्गीय जो होते हैं स्वर्ग के. ठीक है, तो यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग. हेवनली मीन्स यहाँ पर दिव्य. ठीक है, तो आप उनमें दिव्य गानों की दुरुस्त आवाज़ सुन सकते हो. बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थाट्स. कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है अनुरूप. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है अनुरूप. लेकिन तो वो कहता है बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थाट्स. बट माई लाइफ, लेकिन मेरा जीवन, प्रिय अर्नेस्ट, लेकिन मेरा जीवन मेरे विचारों के अनुरूप नहीं है. तो कहता है कि जो मेरे विचार इस किताब में हैं, मेरा जो जीवन है वह इन विचारों के अनुरूप नहीं है. आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. मेरे सपने भव्य हैं लेकिन वे केवल सपने हैं. समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स. लेक मीन्स होता है कमी, फेथ मीन्स होता है विश्वास. कभी कभी मुझे अपने विचारों में विश्वास की कमी होती है. वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड द ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. प्योर सीकर, सीकर मीन्स होता है शुद्ध, सच, अच्छे और शुद्ध. ठीक है, तो प्योर मीन्स होता है शुद्ध. साधक, सीकर मीन्स होता है खोजने वाला या साधक. ठीक है, तो वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. फिर क्यों, अच्छे और सच्चे
के शुद्ध साधक को मुझ में पहाड़ का चेहरा ढूंढने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए। तो देखो, जब पोएट उससे, अर्नेस्ट पोएट से कहता है कि आप ही वो हो, उसके योग्य हो, उस वर्ड, उस लाइकनेस, जो चेहरा है उसकी समानता के आप योग्य हो, लेकिन जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि तो फिर वो कहता है कि क्यों नहीं आप हो, अर्नेस्ट कहता है क्यों नहीं हो आप। तो उसकी जो किताब है जो उन्होंने लिखी है उसकी तरफ इशारा करता है और वो कहता है कि जो ये आपके विचार हैं, क्या ये वर्दी नहीं है, क्या ये योग्य नहीं है। तो फिर वो कहता है यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग। तुम इसमें दुरस्त, जो तुम इसमें दिव्य गानों की दुरुस्त आवाज़ सुन सकते हो। तो वो कहता है बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। फिर वो कहता है लेकिन जो मेरा जो जीवन है प्रिय अर्नेस्ट, जो मेरा जीवन है वह मेरे जो विचार हैं उनके अनुरूप नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। फिर वो कहता है जो मेरे विचार हैं वो बहुत भव्य हैं, बहुत, मेरे सपने बहुत भव्य हैं, लेकिन वे केवल सपने ही हैं, सपने ही रह गए हैं। देन वो कहता है कि समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थाट्स। कभी कभी मुझे अपने स्वयं के विचारों में विश्वास की कमी होती है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो मेरे विचार जो मैंने लिखे हैं वो मेरी जो लाइफ है उसके अनुरूप नहीं है, इन विचारों के अनुरूप, मतलब जो मैं लिखता हूँ कि वैसा ही मैं जीवन में नहीं हूँ, मतलब रियल लाइफ में मैं वैसा नहीं हूँ। और कभी कभी जो मेरे विचार हैं उनमें ही मुझे विश्वास की कमी लगती है, वो कहता है। देन फिर वो पूछता है कि वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। फिर अच्छे और सच्चे के शुद्ध साधक को मुझ में पहाड़ का चेहरा ढूंढने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि तुम जो सीकर हो, जो तुम ढूंढते हो अच्छे और जो प्योर सच्ची चीज़ है, जो उसके आप तुम शुद्ध साधक हो, सच्चे साधक हो इस चीज़ के, तो तुम्हें मुझ में जो पहाड़ का जो चेहरा है उसकी समानता ढूंढने की मुझ में क्यों तुम उम्मीद करते हो। ठीक है। The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. कवि ने उदास या निराशापूर्वक कहा और उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। So too were those of Ernest. इसलिए वैसा ही अर्नेस्ट के साथ भी था। ठीक है। तो जो पोएट है जो ऐसा कहते कहते वो क्या हो गया, उसने ये सब बहुत उदास निराशापूर्वक कहा और उसकी आंखें जो थी वह आंसुओं से गीली हो गई। और यही चीज़ भी अर्नेस्ट के साथ भी थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसा ही अर्नेस्ट के साथ भी था, यानी उसकी आंखें भी क्या हो गई थी, गीली हो गई थी। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Custom means होता है रिवाज। ठीक है। तो at the hour of sunset, तो सनसेट यानी होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसा कि लंबे समय से उसका रिवाज था, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक to a group of neighbors in the open air. अर्नेस्ट को खुली हवा में पड़ोसियों के समूह के साथ बात करनी थी। ठीक है। तो एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। सूर्यास्त के समय, जैसा कि लंबे समय से उसका रिवाज था, अर्नेस्ट को खुली हवा में पड़ोसियों के समूह के साथ बात करनी थी। यानी अर्नेस्ट का रोज का नियम था कि वह शाम को सूर्यास्त के समय अपने पड़ोसियों के समूह के साथ वह बातें करता था खुली हवा में। ठीक है। तो टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। आर्म इन आर्म मीन्स होता है हाथों में हाथ डाले, हाथ में हाथ लिए।
वह और कवि साथ में हाथ लिए सभा स्थल पर गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, वहाँ से महान पत्थर के चेहरे को देखा जा सकता था। ठीक है, तो अब जो शाम का समय जो होता था तो उस समय अर्नेस्ट का यह आदत थी रोज़ की, वह अपने पड़ोसियों से क्या करता था, बातें करता था। ठीक है, एक समूह से। तो फिर तो इस बार अर्नेस्ट पोएट को भी अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, तो वह और कवि साथ में हाथ लिए सभा स्थल पर गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, वहाँ से महान पत्थर के चेहरे को देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक या सुनने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो काइंडनेस, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। दयालुता, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने अपने दर्शकों पर एक परिचित दयालुता से देखा। He began to speak to the people what was in his heart and mind. उसने लोगों से बोलना शुरू किया जो उसके दिल और दिमाग में था। His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. His words had power. उसके शब्दों में ताकत थी। Because they agreed with his thoughts, because they agreed with his thoughts and his thoughts had reality and depth, क्योंकि वह उसके विचारों से सहमत थे। ठीक है, दे एग्रीड विथ हिज डेप्थ बिकॉज, क्योंकि वे उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में सच्चाई और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द रियलिटी विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि उन्होंने जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जिसे उसने हमेशा जिया। हार्मोनाइज्ड मीन्स होता है सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, तो देखो, तो अर्नेस्ट ने अपनी जो चिरपरिचित दयालुता जो थी उसके साथ अपने दर्शकों को देखा। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज हिज माइंड एंड इन हिज हार्ट एंड माइंड। उसने लोगों से बोलना शुरू किया जो उसके दिल और दिमाग में था। हिज वर्ड हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी। क्योंकि बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वे उसके विचारों से सहमत थे। ठीक है, जो उसके वर्ड्स जो मुंह से निकल रहे थे, वो जो उसके विचार थे वही उसके मुंह से निकल रहे थे, इसलिए उसके वर्ड्स में क्या थी, ताकत थी। वो कह रहा है वो शक्ति थी, क्योंकि उसके जो थॉट्स थे वे उसके विचार, जो उसके वर्ड्स थे वो उसके थॉट्स से एग्रीड थे, यानी उसके विचारों से वह सहमत थे। ठीक है, हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके विचारों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स, क्योंकि वह उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, रियलिटी मीन्स होता है सच्चाई और डेप्थ मीन्स होता है गहराई, क्योंकि उसके विचारों में सच्चाई और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि उन्होंने जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जिसने उसे हमेशा जिया। क्योंकि उसके विचार जो हैं, उसने जैसी लाइफ जी वैसे ही उसके विचारों ने उससे सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, इसलिए उसके विचारों में क्या थी, उसके जो शब्द थे उनमें क्या थी, शक्ति थी, पावर थी। इट वॉज नॉट मेयर breath that the preachers uttered, they were the words of life. mere means होता है केवल, preacher means होता है उपदेशक, uttered means होता है दोहराना। ठीक है, तो यह केवल सांस नहीं थे जिन्हें उपदेशक ने कहा। इट वॉज नॉट mere breath, यह केवल सांस नहीं थी जिसे उपदेशक ने कहा। ठीक है, that the preacher uttered,
तो इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, यह केवल सांस नहीं थी जिसे उपदेशक ने कहा, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वे जीवन के शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम। मेल्टेड मीन्स होता है पिघलना। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, डीड्स मीन्स होता है कार्य, अच्छे कर्मों और निस्वार्थ प्रेम का जीवन उसमें पिघल गया। और लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम। अच्छे कामों और निस्वार्थ प्रेम का जीवन उनमें पिघल गया। द पोएट as he listened, he felt that the life and character of Ernest was a nobler strain of poetry that he had ever written. The poet, कवि, जैसा उसने सुना, as he listened, जैसा उसने सुना, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry that than he had ever written. कवि, जैसा उसने सुना, महसूस किया कि अर्नेस्ट के जीवन और चरित्र की कविता महान नस्ल थे, कविता की महान नस्ल थे। स्ट्रेन मीन्स होता है नस्ल, ठीक है। नोबलर मीन्स होता है महान, स्ट्रेन मीन्स होता है नस्ल, जितना उन्होंने कभी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि द पोएट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वॉज अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री दैट ही हैड एवर रिटन। कवि, जैसा उसने सुना, महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन और चरित्र कविता की महान नस्ल थे, जितना उन्होंने कभी लिखा था। तो वो कहता है कि जितनी पोएट्स उसने लिखी उसकी वह क्या थे, महान नस्ल थे। कैरेक्टर और जो चरित्र जो उसका था, जीवन और चरित्र की कविता की महान नस्ल थे, ठीक है, अर्नेस्ट जो था। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. His eyes filled with tears. उसकी आँखें आंसुओं से भर गईं। And he said to himself, और उसने अपने आप से कहा, that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. यहाँ इतना योग्य ऋषि नहीं था सफ़ेद बाल, जो सफ़ेद बालों की महिमा के साथ सौम्य, जो सफ़ेद बालों की सौम्य महिमा के साथ दूर तक फैला हुआ है। तो देखो वो कह रहा है कि हिज आइज़ फिल्ड विथ, जब उसने सोचा कि ये बहुत क्या है, नोबलर स्ट्रेन है, बहुत महान नस्ल है, तो उसकी आइज़ क्या होगी, आइज़ फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपने आप से कहा, दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। डिफ्यूज मीन्स होता है दूर तक फैलना, दूर दूर तक फैलना। सेज मीन्स होता है साधु। और उसने अपने आप से कहा कि यहाँ इतना योग्य ऋषि नहीं था। सफ़ेद बालों की महिमा के साथ सौम्य, मधुर, विचारशील, दूर तक फैला हुआ यहाँ इतना योग्य ऋषि नहीं, कोई और नहीं था। तो ठीक है, तो वो कहता है, वो अपने आप सोचता है कि इतना जो वर्दी है, सेज है, साधु है, जिसकी माइल्ड स्वीट, जो इतना सौम्य है, माइल्ड यानी सौम्य, स्वीट मीन्स मधुर, और थॉटफुल फेस, जिसका विचारशील चेहरा है, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, सफ़ेद बालों की महिमा के साथ, डिफ्यूज अबाउट इट, जो दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विथ द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट। सफ़ेद बालों की महिमा के साथ सौम्य, मधुर, विचारशील चेहरे के साथ
यहाँ इतना योग्य ऋषि नहीं है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। तो उसको कह रहा है कि इतना वर्दी ऋषि, इतना वर्दी सेज जो पवित्र आत्मा है, बुद्धिमान आदमी है, अर्नेस्ट के जितना कोई नहीं है, जिसकी जो थॉटफुलनेस, जो विचारशील चेहरा है, मधुरता है जिसकी, और जिसकी सौम्यता है, वो दूर दूर तक फैली है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि पोएट ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो अर्नेस्ट है वही किसकी तरह है, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी तरह है। तो वो उसको देखता है, जब उसके बोलता है, उसको देखता है, उसके विचारों को सुनता है, तो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।